आप कैसे हो। और देखिए बच्चों को हम नाश्ता दे रहे हैं और नाश्ते में हमने बहुत सिंपल सा बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है नाश्ते में। और रोज़ समझ में नहीं आता है कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो आज हमने जो है सिंपल सा नाश्ता बनाया है। बस अंडे का आमलेट बना के और हमने पाव में रख दिया है। और यही हम पाव जो है हल्का सा फ्राई करके बच्चों को दे रहे हैं। ये देखिए, और हम चाय निकाल रहे हैं, चाय गर्म हो रही है हमारी। और हमने तो नाश्ता कर लिया है, उनके पापा ने भी कर लिया है इसे आके। और अब हम बच्चों को दे रहे हैं, ये 2 बच्चे रह गए हमारे। और देखिए कैसा पड़ा है सब कमरे में। सुबह सारा किचन में नाश्ता वाश्ता सब बन गया, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया है। अब खाने की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू। तो हमने अंडे उबाल लिए हैं और आलू भी बॉयल करके रखे हैं। आप चाहें तो आलू बॉयल करके भी नहीं बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो वैसे भी काट के अंडे आलू बन सकते हैं। और देखिए इसमें हमने तेल डाल दिया है और हम अंडे फ्राई कर लेंगे। और अंडे हमारे फ्राई हो जाएंगे। और इसमें हमने जो है प्याज पीसा है, इसमें गरम मसाला है, प्याज है, थोड़ा सा ज़ीरा है, काली मिर्च है, इलायची है और दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं। ये सब मिक्स करके हमने इसका पेस्ट बना लिया है प्याज का। और अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा रखा है। अभी आपको दिखाते हैं। आप फ्राई हो गए हैं। अब देखिए इसमें हमने मेथी का छोंक लगा रहे हैं। तो देखिए हमने इसमें मेथी डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें सब बेसिक मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इसमें प्याज को हल्का सा। अब वैसे आप चाहें तो प्याज तलकर भी आप निकाल सकते हैं, पीस सकते हैं। प्याज तलकर भी कई तरह से अंडे आलू बनते हैं। और आलू बॉयल करके भी बना लीजिए और वैसे भी काट के और वैसे करके भी काट के भी आप बना सकते। अदरक लहसुन और प्याज। अब हम इसके अंदर ये अपने बेसिक मसाले डालेंगे जो रोज़ डालते हैं, सब चम्मच। और अपने हिसाब से मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक। जाएंगे और फिर देखिए आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी हम कसूरी तो सौंफ आ गई, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अब मेरी आदत सी बन गई, जो कोई भी हम सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हम कसूरी मेथी ज़रूर डालते हैं। हमको हर खाने में ये अच्छी लगती है। अब देखिए ये हमारा हो रहा है। थोड़ा सा और हरा धनिया जिसमें भी डाल दो खुशबू आ जाती है। मैं अब ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है धनिया, कितना मोटा है। इसकी डंठल देखो कितने मोटे मोटे से है। अब हम इसमें ये मैश करे हुए आलू डाल देंगे। अभी हम
ऐसे भी बना, कभी बॉयल करके आलू किए। हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। काट के डाल देंगे। क्या हो गया उसमें? और इधर मेरे चावल बन रहे हैं। चावल भी मेरे दम पर आ गए। सीटी लगा दूं। तो ये अभी ये हाल है, आगे चल के क्या होएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी से हमको गर्मी लग रही है बहुत। ऊपर वाले मकान जो होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, या तो फिर उसके ऊपर भी बना हो तो सही रहता है। अब मेरा दिल चाहता अभी से पंखा चला के बैठे। और देखिए मेरे चावल भी दम पर हो चुके हैं और अंडे आलू भी मेरे बन रहे हैं। और दोपहर का मेरा खाना जो है बस रोटी रह गई है, वो रोटी भी बना लूँगी। इतनी गर्मी होने लगी है, इतनी गर्मी की परेशान हो गई हूँ मैं गर्मी से, क्या बताऊँ। ऊपर के मकान जो होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। और जब तक खाना बनाऊँगी तब तक बहुत गर्मी लगेगी। मैं सोच रही हूँ पंखा खोल लूँ, क्या करूँ मैं। और आप लोग हमारा व्लॉग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए। आप ही लोगों का प्यार मिलेगा हमें, तो इसी तरह हम जो है नए आपको व्लॉग डालते रहेंगे, दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। जिया, क्या ठंड लग रही है? नहा कर आई हो? चलो ट्यूशन पढ़ा जाकर, अब टाइम हो गया। हाँ बस रोटी रह गई, जा रहे बनाने। रोटी बना लेंगे जब तक तुम पढ़ा के आओ। और देखिए ये बैठी हुई है जिया महारानी। जिया मैडम बैठी हुई हैं, बाल सुखा रही हैं अपने। ज़रा देखिए ये उरूज है। तुम क्यों छुप रही हो? क्या बात है? क्या शर्म आ रही है? शर्म आ रही है। और देखिए ये क्या कर रहे हैं किचन में खड़े होके। क्या भूख लग रही है आपको? और देखिए सफाई वफाई सब हो चुकी है, खाना बन चुका है और हम अब आराम से बैठे हैं। हमारी नीचे से देवरानी आई हुई हैं, वो बैठ गई हैं। उन्होंने भी खाना ना सब बना लिया है, तो वो थोड़ी देर हमारे पास आकर बैठ गई, तो हम दोनों बातें कर रहे हैं बैठ के। और कभी कभार वो आ जाती हैं, बैठ जाती हैं आके। और ये उरूज है, ये अपने कपड़े निकाल के लाई, करी मम्मी हम ये कपड़े पहनेंगे। उनकी समझ में ही नहीं आता है वो कपड़े क्या पहने। वो रोज़ चाहती हैं कि हमको नया ड्रेस मिले पहनने को। और यहाँ पर जो है फहमी हमारी जो है कपड़े धोकर लाई हैं, फैला रही हैं कपड़े सब। ये देखिए कपड़े फैल रहे हैं और धूप कितनी तेज़ निकली है। और ये अदरक जो है सुखा रहे हैं हम, और ये स्टोर करके सुखा के रख लेते हैं। दोपहर का वक्त हो गया है, सारे काम हो चुके हैं और खाना भी बन गया। हम लोग ने सब खा पी लिया है, अब आराम से बैठे हुए हैं। तो सोचा ला थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। और पता नहीं आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ भी रहा है या नहीं, मगर हाँ उम्मीद है कि हो जो है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा। और जो है अगर कोई गलती हो या कुछ हो तो आप कमेंट्स में भेजिएगा। और कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं और आज फुर्सत का टाइम है, तो इस वजह से हमने सोचा लाओ आप लोगों से बात कर लें। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे हम व्लॉग बनाएंगे, या ये हम देखा करते थे मगर कभी माइंड में नहीं आया था। फिर एकदम से अचानक से हमारी बेटी कहने लगी मम्मी आप क्यों ना जब घर में रहती हो तो आप व्लॉग बनाइए, कुछ करिए। तो फिर हमने सोचा शायद ये तो ठीक कह रही है, तो हो लाओ बनाकर देखा जाए। तो हमने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है और जो है आपको बहुत आगे आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब बहुत कुछ हम आपको बताएंगे भी, घर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। और ये हमारे हस्बैंड जो हैं बीमार रहते हैं, शुगर के पेशेंट हैं। काफ़ी उनको जैसे कमज़ोरी है बहुत। अभी तक तो बहुत मेहनत करते थे और अब भी उनके हौसले बुलंद हैं, मगर अब उनकी बॉडी जो है वो काम करने से मना करती है कि इस वजह से अब उनका चलना फिरना भी जो है
सही नहीं है। ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हैं, थकान सी हो जाती है, और जो है कमज़ोरी इतनी है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। मगर अब भी सोचते हैं बहुत कुछ करने का, मगर अब हम लोग जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। थोड़ी देर में सही है तो थोड़ी देर में इनकी तबीयत ख़राब है, तो हम लोग जानते हैं, मगर उनके हौसले जो हैं वो बुलंद है। वो चाहते हैं कि अब भी हम कुछ कर सकते हैं। तभी और जो है आप लोग दुआ करिए कि हमारे हस्बैंड भी अच्छे हो जाएं, तबीयत ठीक हो जाए, फिर से वो अपना काम शुरू कर दें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोगों का अगर इसी तरह प्यार मिलता रहे है तो जो है आप सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा। सब आप ही लोगों के ऊपर है, हमारे पास कुछ नहीं है। आप जो है कुछ जो है सुस्ती से जैसे दिन आ रहे हैं, कुछ तबीयत भी सही नहीं हो रही है। जिसको देखो उसके यही का होता है कि हाँ मुझे कमज़ोरी हो रही है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा ये दिन नहीं चाह रहा है। ये दिन जो है बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब हैं दिन। और जो है कुछ करने को सोचो भी तो वो कुछ हो ही नहीं पाता है। थोड़ा काम करो बस थक जाते हैं, सोचते कि थोड़ा आराम कर लें। अब ये हमारे यहाँ जो है त्योहार आ रहा है कुंडों का, तो अब हमें जो है साफ़ सफाई भी करना है, पर्दे वर्दे भी कुछ चेंज करना है सफाई। तो हमने कहा था 3-4 दिन रुक जाए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ये है हमारी अब बेटी जो है, इसने 12 कर लिया है, बीकॉम कर रही है, तो अब हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है। क्योंकि अगर हम किचन का काम कर लेते हैं या खाना बना लेते हैं तो बेटी हमारी डस्टिंग कर लेती है, और झाड़ू है, पोछा है, ये सब वो यही करती है, हमारी बेटी करती है। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। अब खुद की भी इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती, जो पहले हिम्मत थी वो आज अब नहीं हिम्मत है इतना करने पे। थोड़ा काम करो तो थकान सी हो जाती है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो है अब गर्मी जो है आ गई है गर्मी, और ऊपर का रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जितनी गर्मी पड़ती है शिद्दत से हम ही लोग जानते हैं। ऊपर बस दिल ये चाहता कहीं ठंडी जगह पे पहुंच जाए। कूलर भी चलता है, पंखा भी चलता है, टेबल फैन भी पंखा चलाते हैं, सीलिंग फैन भी पंखा चलाते हैं, तब भी वो हवा लगती ही नहीं है, सब फेल है। हाँ, तो हम लोग जो है गर्मियों में बाहर छत पे ही लेट जाते हैं चारपाई बिछा के। 4 बजे अब आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग। 4 बजे का इंतज़ार रहता है बेसब्री से हम लोगों को। चाय भी हम लोग वहीं पर ही बैठ के पीते हैं। वहीं अपने पास ही टेबल फैन पंखा लगा लेते हैं, सब चारपाइयाँ डाल लेते हैं, वहीं हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग 11 बजे 12 बजे तक तो वहीं लेटे रहते हैं। जब अंदर थोड़ा ठंडा होता है मौसम तब हम लोग अंदर आके लेटते हैं। और नीचे जो है हमारे यहाँ बहुत ठंडा रहता है। हम तो भाई दोपहर में खाना खा के फिर थोड़ी देर के बाद उसके नीचे चले जाते हैं। 2-3 घंटे हम नीचे आराम से लेटे रहते हैं, सो भी जाते हैं, लेटते हैं, बातचीत करते हैं। ये मेरी सास है, नीचे देवर है, देवरानी है, सब लोग नीचे ही रहते हैं। तो गर्मियों में नीचे बहुत अच्छा लगता है, और जाड़ों में जो है, सर्दियों में जो है ऊपर अच्छा लगता है बहुत। अब हमें जो है लिहाफ है जिसके कवर धोना है, धो के सुखा के चढ़ा के सब रखना है। अब धीरे धीरे कुछ तबीयत भी नहीं सही हो रही, कहीं फीवर आ जाता है, कहीं पैरों में दर्द है, कहीं कुछ है। तो अब सोच रहे हैं जिस दिन ज़्यादा अच्छी तबीयत होगी उस दिन सारे काम निपटाएंगे हम, और फिर आपसे मुलाकात होएगी हमारी। और बहुत बातें हमने आपसे कर ली हैं। इजाज़त।